नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर। आप देख रहे हैं हिंद का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि सॉफ्टी बनाने में कितना खर्चा आता है, कितना इस बिज़नेस में मार्जिन है। तो हम ये लेटेस्ट हर चीज़ का प्राइस लेंगे, लेटेस्ट मिल्क का, बेस का, बिजली का प्राइस लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकालें कि एक सॉफ्टी बनाने में कितनी लागत आती है और लगभग कितना इस बिज़नेस में मार्जिन होता है। तो लोग थोड़ी सी वेग फिगर बताते हैं, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगी। आप अपने हिसाब से भी इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह दूध सस्ता होता है, कुछ जगह दूध महंगा होता है, तो उस हिसाब से आप अपनी भी लागत कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना प्रीमिक्स ब्लेंड करके इस मशीन में डाल दिया है। हमने 2 लीटर दूध इस्तेमाल किया है और आधा किलो बेस इस्तेमाल किया है। तो अब हम इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमने 2.5 किलो रॉ मटेरियल दोनों मशीनों में डाला है और हम इस कोन को भर के इसका वजन करेंगे। जितना कि आम तौर पर हम एक दुकान में एक सॉफ्टी का कोन भरा जाता है, हम उतना ही भरेंगे। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर आप ऊपर तक लंबा भरते हैं तो कॉस्टिंग में कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो शुरू में हम भरेंगे उतना जितना नॉर्मली एक दुकानदार सॉफ्टी सर्व करता है। तो हम वनीला वाले से भर रहे हैं। आम तौर पे कोई भी वेंडर इतना ही भरता है। तो हम कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस कोन का प्राइस ऐड करेंगे, इस रॉ मटेरियल का वजन लेंगे। मतलब कि हम ये एक छोटी तराजू ली है जो 1 ग्राम के 10वें हिस्से तक एक्यूरेट बता सकती है। हम इस तराजू पे कोन रख देंगे और इसका धड़ा कर देंगे, मतलब अपनी तराजू को 0 कर देंगे। उसके बाद कोन निकाल के भरेंगे जितना एक आम दुकानदार भरता है। उसके बाद हम इसका वज़न करेंगे कि इसका वज़न कितना आता है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि एक कोन भरने में कितना माल एक्चुअल में यूज़ हुआ, कितने ग्राम माल यूज़ हुआ। और क्योंकि हमने 2.5 किलो यानी कि 2 लीटर दूध और आधा किलो प्रीमिक्स यूज़ किया है, तो हमें 2.5 किलो की कीमत पता है। तो हमें एक कोन भरने की कीमत अच्छे से पता लग जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट पता लग जाएगी। तो दोस्तों, हमने कोन के वेट को 0 सेट कर लिया है। 0.01 ग्राम आ रहा है। हमने टेयर दबा दिया है। अब हम इस कोन को भर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इस कोन को इतना ही भरा है जितना आमतौर पर एक सॉफ्टी में भरा जाता है। अब हम इसका दोबारा वजन कर लेते हैं कि इसका वजन कितना आया है। तो इस जो कोन का वजन आया है वो लगभग 50 ग्राम आया है, मतलब 50 ग्राम से कम आया है। हालांकि अगर आप थोड़ा ज़्यादा भर देते हैं तो उसका भी वजन देखते हैं कितना आता है। तो जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि ऊपर तक भर दो, तो हम ये वाले कोन को ऊपर तक भरेंगे और फिर देखेंगे कितना वजन आया है। तो दोस्तों, ये मेरा अच्छे से भरा हुआ कोन हो गया है। अब हम इसका दोबारा से वजन कर लेते हैं। तो अब इस केस में इसका वजन 66 ग्राम आया है, मतलब कि इसका वजन लगभग 30% बढ़ गया है। तो अगर आपको अच्छी बचत करनी है तो आपको ज़्यादा कोन भर के नहीं देना। अगर आप इस तरह से कोन भरेंगे तो आपकी लागत 30% बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अब हमारे पास सारा डाटा जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक कोन को भरने में कितना खर्चा आया। तो अगर आप इस तरह से कोन भरते हैं जिसका वजन लगभग 50 ग्राम आता है, और क्योंकि हमने 2.5 किलो रॉ मटेरियल यूज़ किया था जिसमें 2 लीटर मिल्क था, यानी 120 रुपये का मिल्क था, और 500 ग्राम अपना प्रीमिक्स था। 500 ग्राम प्रीमिक्स 75 से 80 रुपये हम लगाते हैं, तो हम उसकी कीमत 80 रुपये लेते हैं। तो इसमें 200 रुपये का रॉ मटेरियल था जिसका वजन था 2.5 किलो, मतलब 2500 ग्राम रॉ मटेरियल 200 रुपये का था। तो 1 ग्राम की कीमत 12.5 पैसे आ गई है। तो अगर हम 50 ग्राम की कीमत कैलकुलेट करें, यानी इस तरह के भरे हुए कोन की कीमत कैलकुलेट करें, तो 50 गुना 12.5 यानी 6 रुपये 25 पैसे। अब हम उसमें कोन की कीमत ऐड कर देते हैं। तो इस कोन की कीमत लगभग 60 पैसे होती है। तो मेरी आइसक्रीम की कीमत 6 रुपये 85 पैसे पहुँच गई है। और साथ में अगर आप टिश्यू पेपर देते हैं तो वो उसकी कीमत ऐड करके ये मेरे कोन की कीमत, भरे हुए कोन की कीमत 7 रुपये आती है। और इस वाले कोन की कीमत, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत लगभग 30% ज़्यादा हो गई, यानी कि लगभग 2 रुपये ज़्यादा आ गई, तो इसकी कीमत आपको 9 रुपये आएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर ये वाला कोन आसानी से 15 रुपये का बिकता है, कुछ जगह पे ये वाला कोन 20 रुपये का भी बिकता है, और ये वाले कोन को तो आप आसानी से 20 रुपये का बेच सकते हैं इतना भर के। और अगर आप अच्छी जगह बैठे हैं
और तो इस कोन को दूसरे अच्छे कोन के साथ रिप्लेस करके आप 30 रुपये या 35 रुपये में भी इस तरह का कोन बेच सकते हैं। तो हम मिनिमम फिगर लेंगे 15 रुपये की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग आधे की बचत है। मतलब अगर आप 7 रुपये की लागत है तो 8 रुपये का मार्जिन है। तो कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमने इसमें बिजली की कीमत ऐड नहीं करी है। तो हम अगर पूरे दिन की बिजली की बात करें तो 10 घंटे में ये मशीन लगभग 15 यूनिट बिजली खाएगी, यानी 150 रुपये की बिजली खाएगी। और 10 घंटे में यह मशीन आराम से 400 से 500 कोन बना सकती है। हालांकि अगर आप 200 कोन भी बनाते हैं तो पर कोन जो मेरी बिजली की कीमत है वो 50 पैसे से भी कम आएगी। वहीं अगर हम लेबर भी ऐड कर लें, अगर 400-500 रुपये की लेबर भी ऐड कर लें तो मेरी लेबर भी 1 से 2 रुपये आएगी। तो मेरी कोन की कीमत किसी भी तरह 10 रुपये को क्रॉस नहीं करेगी। और जो मेरा 5 रुपये होगा वो मेरा शुद्ध मार्जिन होगा, जिसमें मैंने बिजली की भी कीमत निकाल ली अपनी, और अगर मैंने अपना वर्कर रखा है उसकी भी कीमत निकाल ली है। तो दोस्तों इस वाली मशीन से आप 5 से 7 रुपये आसानी से पर कोन बचा सकते हैं। और अगर आप अच्छी जगह बैठे हैं जहाँ पे आप 400-500 कोन एक दिन में निकाल देते हैं, मान लें कि आप 500 कोन निकाल देते हैं, तो आराम से आप 2,500-3 हज़ार की मार्जिन इस वाली मशीन से निकाल सकते हैं, जिसमें हमने बिजली का खर्चा भी काट दिया और एक स्टाफ का खर्चा भी काट दिया। हालांकि इस मशीन के लिए पूरा एक स्टाफ चाहिए नहीं होता है, आप एक स्टाफ की मुश्किल से 10 या 15% ऑक्यूपेंसी पे ये वाली मशीन चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश करी कि जो आप कोन बेचते हैं वो आप लगभग आपकी अगर सेल 200 कोन से ऊपर है तो आप आराम से महीने में 40-50 हज़ार इस मशीन से कमा सकते हैं। और वहीं अगर आप 500 कोन एक दिन में बेच देते हैं तो लगभग लाख रुपए आप इस मशीन से एक महीने में कमा सकते हैं। तो दोस्तों आशा है इस वीडियो में दी गई डिटेल जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। हिंद शेफ में ये वाली मशीन हम बनाते हैं, मतलब ये मशीन मेड इन इंडिया है। इसका एक एक पार्ट हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। आप चाहे तो हमारी फैक्ट्री विजिट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। कुछ लोग चाइनीज़ मशीन को ताइवानी मशीन बेच के महंगे में आपको चिपका देते हैं, तो उस चीज़ से अगर आपको बचना है तो आप हिंद शेफ में एक बार विजिट करके हमारी फैक्ट्री देख के हमारी मशीन वेरीफाई करके इस मशीन के बारे में अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। और अगर आप और अन्य तरह के आइसक्रीम मशीन में इंटरेस्टेड है या बेकरी प्लांट में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पर ना सिर्फ मशीनरी की जानकारी देते हैं लेकिन अलग अलग तरह के बिजनेस एस्पेक्ट, रेसिपीज़ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की भी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो आशा है इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये वाला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों अगर आप सॉफ्टी मशीन के बारे में और इंटरेस्टेड हैं तो ये वाला वीडियो भी आपको ज़रूर काम का लगेगा।